हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनबॉक्स एजुकेशन। कॉलेज रिव्यूज़ आ चुका है आप सब लोगों के सामने। आज हम रिव्यू करेंगे जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर का। आप लोगों से बहुत डिमांड आ रही थी कि जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर का रिव्यू कीजिए। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर का ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले जान लेते हैं, इसे JGI ग्रुप बोलते हैं, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये पिछले 30 सालों से इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन 2009 में ये फुल फ्लेजेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इनका दर्जा मिला है जैन को। और पहले ये श्री भगवान महावीर जैन के नाम से इनके काफ़ी सारे कॉलेजेस थे, और अब जाकर जो ये है जैन यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। और जो आप लोग जानते हो, इंडिया की फेमस और नामचीन यूनिवर्सिटी में इनका नाम दर्ज है। डॉक्टर चेनराज जैन जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, और वो काफ़ी विजनरी हैं। मैं पर्सनली उनसे मिला हूं, और काफ़ी विजनरी लीडर हैं, और वो उनके आइडियाज़ और उनका जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। अब आते हैं इनकी जो रैंकिंग्स है, NIRF रैंकिंग जो इनकी है, NIRF रैंकिंग 85 है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि NIRF के साथ साथ अभी अभी इनको इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए NBA का भी एक्रेडिशन मिल गया है। तो NIRF, NAC और NBA ये तीनों इनके पास है। तो जितने भी रेप्यूटेड बॉडी से अप्रूवल या एक्रेडिशन चाहिए होते हैं, वो जैन यूनिवर्सिटी के पास ऑब्वियसली है। आज जैन यूनिवर्सिटी में 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं। आपको मैं कैंपस दिखाता हूँ, इनका अलग अलग कैंपस कहाँ पर हैं। जैन यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करो तो VV पुरम में कैंपस है इनका कैंपस जो कनकपुरम में है। इनका कैंपस अलग अलग डिज़ाइन का कैंपस है। सेंटर ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है। सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग भी इनका एक अलग विंग है। स्कूल ऑफ साइंसेस जो है ये भी इनका एक अलग कॉलेज। स्कूल ऑफ कॉमर्स जो है वो जयनगर में है। तो बहुत सारे कैंपस हैं। अकेले बेंगलोर में अगर बात करें तो करीबन 16 अलग अलग कैंपस हैं बेंगलोर में बस। हर इन्होंने क्या किया है कि हर कोर्स के लिए या हर प्रोग्राम के लिए एक अलग सा सेंटर फॉर एक्सेलेंस बिल्डअप कर दिया है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। पूरे इंडिया में जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। प्रोग्राम में ये जितने भी हायर एजुकेशन में पॉसिबल कोर्सेज आप सोच सकते हो, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे PhD तक ये ऑफ़र करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन हैं इनके टोस्ट मास्टर्स के साथ, बैंक्स के साथ, जिनके साथ मिलकर ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। जितने भी ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं सारे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं। इनकी एक और ब्यूटी बता रहा हूँ, जो जैन यूनिवर्सिटी की USP है वो है इवेंट्स, फेस्ट और स्पोर्ट्स। इन चीज़ों पे इनका काफ़ी फोकस होता है। जैन यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इनमें जो सबसे ब्यूटी क्या है यहाँ की, कि यहाँ जो लेक्चर आवर्स होते हैं वो बस 4 घंटे का होता है। जैसे सुबह अगर आपकी क्लासेस 7:30 बजे से शुरू होती है तो वह 11 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट के पास पूरा दिन होता है कि अपना वो टाइम जो है वो किसी प्रोडक्टिव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सके, या फिर किसी कुछ और चीज़ों में जो उनको डेवलप कर सके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके, या अपना वैल्यू एडिशन कर सके। इन चीज़ों में स्टूडेंट अपना टाइम इन्वेस्ट करे। इसके लिए क्लासेस और जो अपना पर्सनल लाइफ है इसमें बड़ा अच्छा बैलेंस है, क्योंकि 4 आवर्स का लेक्चर होता है। बाकी कॉलेजेस में से कंपेयर करूँ तो 8-8 घंटे का, 10-10 घंटे का लेक्चर होता है, जहाँ बच्चों का दिमाग जो है वो मोनोटोनस हो जाता है। बच्चों का दिमाग चीज़ों को अडेप्ट करना बंद कर देता है। तो ये ब्यूटी है जैन यूनिवर्सिटी की। साथ साथ इतने ज़्यादा बड़े स्केल के इवेंट होते हैं, और वो पूरा इवेंट फेस्ट फंक्शन जो होता है वो स्टूडेंट मैनेज करते हैं, तो वो एक्सपोजर मिलता है आपको। और एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स को लेकर इनका खासकर सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं बता दूं, एक टाइम ऐसा था जब कर्नाटका टीम में रणजी प्लेयर में 11 प्लेयर में से 9 प्लेयर जो हैं वो जैन यूनिवर्सिटी के होते थे। आज भी अगर मैं आपको नामचीन हस्तियों के नाम बताऊं स्पोर्ट्स फेटर्निटी से, तो KL राहुल हैं, करुण नायर हैं, वरुण अरोन हैं। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये जैन यूनिवर्सिटी के ही प्लेयर हैं। इसके अलावा शिखा टंडन जो है वो ओलंपिक में भी जा चुकी हैं स्विमिंग के लिए। विश्वनाथ आनंद को आप सब लोग जानते होंगे। तो ये जो
फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, ये भी जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर से निकली हैं, क्योंकि यहाँ पर खासकर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भी क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। तो एडमिशन प्रोसेस जान लेते हैं कि जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करो कि आपका जो मार्क्स है वो 70% हो। खासकर CMS जो इनका ब्रांच है, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़, वहाँ पर BBA में मिनिमम 70% मार्क्स रिक्वायर्ड होता ही है। अदर कोर्सेज में भी आप कोशिश करो 70% मार्क्स रखो। और जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इन जैन यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम होता है JET, जैन एंट्रेंस टेस्ट, आप उसके थ्रू भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, या कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल बीटेक के लिए JEE है, आर्किटेक्चर के लिए नाटा है। सो इस तरह के एग्ज़ाम, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के थ्रू भी आपको जैन यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाएगी। सो कोशिश करना है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मार्क्स है वो 70% के आसपास रखना है, और JET, जैन एंट्रेंस टेस्ट जरूर दे देना। इससे क्या है, बाकी चीज़ों में एडमिशन में काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों हॉस्टल है, साथ में NRI हॉस्टल भी है यहाँ पर। बैंगलोर में मेन जयनगर में भी मिल जाएगा, साथ में जितने भी अदर कैंपसेस हैं वहाँ पर भी हॉस्टल प्लेस्ड है। कनकपुरा में जो ग्लोबल कैंपस है वहाँ पर तो इन कैंपस ही हॉस्टल है। सो इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि यहाँ पे NRI भी काफ़ी पढ़ते हैं, तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा। हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो 1.5 लाख रुपए से शुरू होते हैं, और वो AC और NRIs के लिए 3 लाख रुपए सालाना तक जाते हैं, इंक्लूडिंग फूडिंग एंड लॉजिंग। इनकी जो फीस का भी आपको एक लमसम आइडिया दे देता हूँ। जो बीटेक की फ़ीस होती है वो 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है साल की, और जो BBA की फ़ीस होती है वो करीबन मैं CMS की बात करूँ तो 2 लाख रुपए के आसपास है। जैन का DNA ही मैनेजमेंट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैन जाना ही जाता है अपने मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए, अपने BBA और MBA प्रोग्राम्स के लिए। बाकी कोर्सेज हो सकता है कि कोई अदर यूनिवर्सिटी अच्छा दे दे, लेकिन मैनेजमेंट प्रोग्राम इनसे अच्छा पूरे इंडिया में अभी कोई नहीं दे सकता। तो जैन में इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस स्टूडेंट भी हो फॉर दैट मैटर, लेकिन मैनेजमेंट के लिए एस्पिरेशन रख रहे हो, तो जैन यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपकी हिट लिस्ट में होनी चाहिए। तो चलो अब प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं। चूँकि इनका इतना अच्छा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जहाँ पर वो कॉरपोरेट के रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं, स्टूडेंट के अप्रोच को लेते हैं, दोनों को मिक्स करके एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। आज इसी वजह से 2000 से भी ज़्यादा कॉरपोरेट जो कि जैन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बैंगलोर में है। तो इसका भी एक एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि जितनी IT कंपनीज़ हैं या जितनी अदर बड़ी कंपनियां, उनका हेड ऑफिस कहीं ना कहीं साउथ में है। सो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और आपको प्लेसमेंट एट पार मिलेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% के आसपास यहाँ से प्लेसमेंट होता है, और 5 लाख 7 लाख रुपए तक का आराम से आपको, अगर आप थोड़े भी सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप इतना यहाँ से पैकेज क्लेम कर सकते हैं। कैंपस लाइफ और आपको जो आपके 3 साल के ग्रेजुएशन में कैसा मिलेगा, अगर आपको जैन यूनिवर्सिटी क्यों ऑप्ट करना चाहिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी फोकस रखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आपका फोकस है, आप कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो जैन यूनिवर्सिटी आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्लासेस की फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी हैं, और साथ में आपको अपने लिए भी काफ़ी समय मिलता है, सो दैट आप अपना जो है वो वैल्यू एडिशन कर सको। सो अब आ जाते हैं रेटिंग पे। मेरी फाइनल रेटिंग क्या है जैन यूनिवर्सिटी को लेके, तो मैं देता हूँ जैन यूनिवर्सिटी को 5 में से 4.5 स्टार। 1 स्टार इनके एक्रेडिशन के लिए, इनकी ब्रांड वैल्यू के लिए, क्योंकि NIRF, NAC, NBA सब कुछ है। 1 स्टार उसके लिए। दूसरा स्टार जो मिलेगा, इनका इतना सारा जो इन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेवलप किया है, बेंगलोर में अकेले 12 कैंपस डेवलप किए हैं, उसके लिए 1 स्टार। थर्ड है, स्टूडेंट के बारे में आप इतना सोचते हैं, सो दैट आप इतना फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखते हैं क्लासेस में कि स्टूडेंट के माइंड में जो है आप परफेक्टली फिट कर पाते हैं उस सिलेबस को, करिकुलम को, और स्टूडेंट अडेप्ट कर पाता है उसको, और अपने लिए भी टाइम निकालता है, इसके लिए 1 स्टार। प्लेसमेंट्स आपका अप टू मार्क है, प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है, सो आपके प्लेसमेंट्स के लिए भी 1 स्टार। और 0.5 आपको मिलेगा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है आप लोगों ने, इतना अच्छा जैन यूनिवर्सिटी ने किया है, सो उसके लिए बिल्कुल हाफ स्टार मिलेगा। सो यहाँ पर मैं जैन यूनिवर्सिटी को 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूँगा। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। सो दिस इज़ अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।